नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जीके विद बाजिया सर पर आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जो इस वीक का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, नई संसद भवन। आप सभी परिचित हो, नई संसद भवन अभी हाल ही में रायसीना हिल्स दिल्ली में बनी है। आप सभी को पता है, इस नई संसद भवन को लेकर बहुत सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं और जो आगामी आपके पेपर होंगे, हर पेपर में आपको एक प्रश्न दिखाई देगा मेरे दोस्तों। तो आइए नई संसद भवन की रूपरेखा कर लें और इनसे जुड़े हुए प्रश्न हम कर लें जो हमारे एग्जामों में बनेंगे। चलिए, नई संसद भवन के बारे में कहा जाता है मेरे दोस्तों, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन की जो आधारशिला रखी थी वो 10 दिसंबर 2020 को, ये जो डेट है मेरे दोस्तों ये आपको याद रखनी है। नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? 10 दिसंबर 2020 को। और नई संसद भवन का जो निर्माण कार्य शुरू किया गया, ध्यान दीजिए, जो निर्माण कार्य शुरू हुआ नई संसद भवन का वो 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ मेरे दोस्तों, 15 जनवरी 2021 को। और इसी संडे की बात है, आप याद कीजिए, 28 मई 2023 को यानी वार रविवार सुबह हवन पूजन किया गया। और हवन पूजन के साथ प्रधानमंत्री जी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया मेरे दोस्तों। आप सभी को पता है लगभग 12 बजे का टाइम था जब उद्घाटन हुआ था, ये जरूर याद रखना है। यानी ये तीनों डेट आपको याद होनी चाहिए। एग्जामिनर हमसे पूछता है कि नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई, तो 10 दिसंबर 2020 को। निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तो 15 जनवरी 2021 को। और उद्घाटन कब किया गया नई संसद भवन का, तो 28 मई 2023 को। मोदी जी ने सबसे पहला जो कार्य किया वो दोस्तों, नई संसद भवन में निर्माण करने वाले श्रमयोगी, जो 60,000 श्रमयोगी थे, सबसे पहले उन्हें संबोधित किया मेरे दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन 60,000 श्रम योगियों को संबोधित किया जिन्होंने नई संसद भवन में कार्य किया था। नई संसद भवन के बारे में कहा जाता है कि नई संसद भवन में जो 28 मई 2023 को नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया, उसी नई संसद भवन में पवित्र संगोल रखा गया। पवित्र संगोल यानी राजदंड। इस राजदंड के बारे में कहा जाता है मेरे दोस्तों, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है ये। इसकी शुरुआत चोल वंश के शासकों ने की थी। ये जो परंपरा है मेरे दोस्तों प्रारंभ से चली आ रही है, मौर्य काल से चली आ रही है। इस राजदंड के बारे में कहा जाता है कि चोल शासकों ने इस पवित्र संगोल की स्थापना की थी जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक कहलाता है। इस नई संसद भवन में जो ये संगोल है ये भी एक विषय रहा था, इस पे बड़ी डिबेट हुई थी, तो ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ये जो संगोल था 14 अगस्त, ध्यान दीजिए डेट क्या है, 14 अगस्त 1947 को, यानी 11 बजकर रात्रि को 45 मिनट को ये जो संगोल था वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। किन्होंने? अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज उस समय भारत छोड़कर जा रहे थे। तो कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने इस संगोल को पहले आनंद भवन में रखा और फिर इलाहाबाद म्यूजियम में इसे रखा गया था। मगर इस पवित्र संगोल के बारे में कहा जाता है कि नई संसद भवन में इसे स्पीकर के पास लगाया गया है, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके पास इसे स्थापित किया गया है, ये जरूर याद रखेंगे। नई संसद भवन के बारे में कहा जाता है कि नई संसद भवन का जो बजट है, नेक्स्ट, इसे बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया था। मगर जरूर याद रखेंगे नई संसद भवन का जो बजट है वो 862 करोड़ निश्चित किया गया, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, नई संसद भवन में लोकसभा पक्ष में, जो लोकसभा पक्ष है उसमें 888 सीटों
888 सीटों का उल्लेख मिला और जो राज्यसभा पक्ष है यानी राज्यसभा पक्ष में नेक्स्ट 384 सीटों का वर्णन मिला, क्योंकि हम सभी को पता है कि 2026 में, आप याद कीजिए, 2026 में परिसीमन आयोग आने वाला है। परिसीमन आयोग जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का निर्धारण करता है, किस बेस पे, तो वो आधार क्या बनाता है, हम सभी को पता है, आधार बनाता है जनसंख्या, और इस बार आधार वर्ष रखा जा रहा है 2011। तो नई परिसीमन आयोग हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ाएगा, इसीलिए हमें नई संसद की आवश्यकता पड़ी मेरे दोस्तों, क्योंकि जो सीटें हैं वो बढ़कर हो जाएगी। ये जरूर याद रखेंगे, कितनी लोकसभा की सीटें 888 और ध्यान दीजिए राज्यसभा की सीटें 384 यानी 332 सीटें नए परिसीमन आयोग में रखी जाएगी। ये जरूर याद रखेंगे। नई संसद भवन के डिजाइन की तैयार करें तो आप याद कीजिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का डिजाइन जो दिया गया है वो HCP प्लानिंग एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। ये जरूर याद रखेंगे। इस कंपनी का नाम आपको जरूर याद रखना है कि नई संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया, तो HCB प्लानिंग एवं मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया। और जो वास्तुकार कहलाए तो जरूर याद रखेंगे विमल पटेल वास्तुकार कहलाए। ये जरूर याद रखेंगे। नाम आपको हर एग्जाम में दिखाई देगा, जो अभी एग्जाम होंगे हर एग्जाम में नाम दिखाई देगा विमल पटेल। ये जरूर याद रखेंगे। जो नई संसद भवन का बिल्डिंग है वो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और नई संसद में केवल 28 महीने लगे। आप ध्यान दीजिए 28 महीने में हमारी नई संसद बनकर तैयार हो गई मेरे दोस्तों। तो 60,000 श्रमयोगियों ने कार्य किया इस सब्जेक्ट पे, ये जरूर याद रखेंगे। ये जो नई संसद भवन है ये 4 मंजिला इमारत है मेरे दोस्तों। कितने मंजिला इमारत है, तो 4 मंजिला इमारत है, ये जरूर याद रखेंगे। और इस नई बिल्डिंग पे भूकंप का भी कोई प्रभाव नहीं होगा, इस तरह से डिजाइन तैयार किया गया है इसे, जो भूकंप का भी कोई प्रभाव इस नई संसद भवन पे नहीं होगा, ये जरूर याद रखेंगे। पुरानी संसद भवन के बारे में कहा जाता है कि 47,500 वर्ग मीटर पे फैली है, मगर ध्यान दीजिए नई संसद भवन के बारे में कहा जाता है कि 64,500 वर्ग मीटर, यानी पुरानी संसद से लगभग 1.5 गुना ज्यादा हो गया। ये जरूर याद रखेंगे 64,500। नई संसद भवन में कहा जाता है कि 3 दरवाजे रखे गए हैं। ध्यान दीजिए कितने दरवाजों का उल्लेख मिला है नई संसद भवन में, 3 दरवाजे। नंबर 1 आप याद कीजिए ज्ञान द्वार, नंबर 2 शक्ति द्वार और नंबर 3 कर्म द्वार। ये नाम जरूर याद रखने हैं। नई संसद भवन में 3 दरवाजे निश्चित किए गए हैं। नंबर 1 याद कीजिए ज्ञान द्वार, नंबर 2 याद कीजिए शक्ति द्वार और नंबर 3 याद कीजिए कर्म द्वार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अभी लोकसभा, जो अभी हमारी लोकसभा है उसमें जो क्षमता है वो 590 लोगों की क्षमता है, ये जरूर याद रखेंगे। मगर जो नई संसद भवन बन रही है मेरे दोस्तों उसमें 888 तो सीटें हैं और उसके बाद में अगर ज्यादा देखें तो विजिटर गैलरी की बात करें तो 336 से ज्यादा व्यक्ति और भी आ सकते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। विजिटर गैलरी की बात करें तो 336 से ज्यादा व्यक्ति और भी आ सकते हैं। अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो वर्तमान समय में जो हमारी राज्यसभा है उसमें केवल 280 लोगों की क्षमता है। कितनी सीटिंग प्लान है, 280। मगर जो नया संसद भवन का जो राज्यसभा कक्ष बन रहा है उसमें 384 सीटों की व्यवस्था की गई है और वही विशिष्ट गैलरी में जो निश्चित किए गए हैं वो 336 से भी ज्यादा लोगों की व्यवस्था की गई है। 336 से भी ज्यादा लोगों की व्यवस्था की गई है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखें तो सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सीटिंग जिसे बोलते हैं।
दोस्तों संयुक्त अधिवेशन में नई संसद में 1272 से भी ज्यादा क्षमता बताई गई है। अगर संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो आप याद कीजिए, भारत में 3 बार 6 मई 1961 दहेज निवारण अधिनियम, फिर उसके बाद में 16 मई 1978 बैंकिंग सेवा अधिनियम और 26 मार्च 2002 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है भारत में। अगर नई संसद भवन में हमें संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सिटिंग बुलाना पड़ेगा तो 1272 से भी ज्यादा व्यक्ति बैठ सकते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। अगर पुरानी संसद भवन की बात करें मेरे दोस्तों, तो पुरानी संसद भवन के बारे में कहा जाता है कि 1921 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और ये बनकर तैयार हो गई थी कब? 1927 में। ये जरूर याद रखेंगे। ये भी रायसीना हिल्स दिल्ली में ही है। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये हमारे एग्जामों में कि संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडवर्ड लुटियंस और कौन थे? हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर। आप याद कीजिए, लॉर्ड इरविन के समय में हमारी संसद भवन शुरू हुई थी, जो पुरानी संसद है। मगर जो नई संसद है वो नए भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया इसी रविवार को 28 मई को मेरे दोस्तों। तो छोटा सा टॉपिक था और इस टॉपिक से आपको एग्जाम में प्रश्न दिखाई देगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।